आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, एक तरफ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह ने इमरान खान के खिलाफ केस का फैसला सुना दिया है दहशतगर्दी के हवाले से, और इमरान खान के खिलाफ मुकदमे से दहशतगर्दी की दिफात खत्म करने का हुक्म जारी कर दिया है, जो कि बड़ा आज का हुक्म सामने आया है। दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस का फैसला भी महफूज हो गया है। जहां पे ये सारे मामला चल रहे हैं, वहीं पर इस वक्त मुल्क में गर्मा गर्म बयानात का सिलसिला भी जारी है। एक तरफ फवाद चौधरी अपने कारकुनान को इसी महीने कॉल की तैयारी दे रहे हैं और दीगर तंजीमों को भी एक्टिव होने की हिदायत दे रहे हैं। अपनी मीडिया कॉन्फ्रेंस में बरमला उन्होंने आज इस ख्यालात का इजहार किया। क्या कहना था उनका, ये पहले वो सुन लेते हैं। मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है उसके पेश नज़र हमने फैसला किया है कि पूरे मुल्क की जो हमारी तंजीमें हैं उनको कॉल दे दी गई है, वो महंगाई के खिलाफ एहतजाज के लिए बाहर निकलें, और उसके बाद अगर हुकूमत ने इंतखाबात की तरफ ना बढ़ी तो एक फाइनल कॉल जो है उसका इंतज़ार करें, जो कि इन्हीं 2 हफ्तों में फाइनल जो है वो कॉल दे दी जाएगी, और उसके ऊपर मुशावरत जो है वो जारी है। दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से अब इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से इस तरह के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मुतनाज़े हैं। खुर्रम दस्तगीर ने अपने एक बयान में ये कहा कि शहबाज शरीफ जो है, यानी कि वज़ीर आज़म जो है पाकिस्तान के, वो जाएंगे और जाकर जो है नवाज शरीफ से जो है मुशावरत करने के बाद फैसला करेंगे आर्मी चीफ की तैनाती का। इसके बाद से एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है, क्योंकि जो आर्मी चीफ की तैनाती का मामला है वो बशुदा तरीक़ेकार के मुताबिक होना चाहिए। वज़ीर आज़म की सवाबदीद है और उसका तरीक़ेकार एक वाज़ेह है। इसके ऊपर भी आज बात करेंगे। साथ ही जी इस सारी सिचुएशन में हम ये देखते हैं कि एक तरफ पीपल्स पार्टी बिल्कुल ही खामोश नजर आती है, और शायद वो ये देख रही है कि इस वक्त तेल देखो तेल की धार देखो वाले मुहावरे पर अमर पैरा हैं, और बल्कि आजकल अपने वोटर से भी छुपते फिर रहे हैं, क्योंकि सिंध के शहरी इलाकों में तो पहले पीपल्स पार्टी से नाला थे, मगर हालिया सैलाब के बाद तो अब इन इलाकों का रुख करने के लिए भी घबरा रहे हैं। ये सारी सिचुएशन पे जी बात करेंगे, और इस तक हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी फवाद चौधरी साहब हैं, स्पोक पर्सन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी रहनुमा। उनको खुश आमदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फवाद चौधरी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। फवाद चौधरी साहब, सबसे पहले तो सबसे पहले तो आप लोगों को की आज बड़ी इस हवाले से एक अगर मैं कहूं कि कानूनी सतह पर जीत है, जहां पर खान साहब के खिलाफ मुकदमे से दहशतगर्दी की दिफात खत्म हुई है। होनी भी चाहिए थी कि वो केस इस तरह से, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं खुद देख रही थी कि वो चीज़ें उस तरह से नहीं बन रही थी जिस तरह से पेश की गई थी। दूसरी तरफ लेकिन तोशाखाना केस का फैसला भी महफूज किया गया है। इन दोनों चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? मैं चाहती हूँ सबसे पहले इस पर कॉमेंट कर दें। लेकिन ये लीगली ये केसेस जो हैं वो बड़े कमज़ोर हैं, और उनकी कोई लीगल कोई उसकी सेंटिटी थी नहीं। पहले दिन से ही जो भी लोग जो लॉ को समझते हैं, उसके बाद इवन जो सियासत को समझते हैं, वो इसके ऊपर उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था। और इवन मैं समझता हूँ कि पीटीआई में, चले हमने तो कहना ही था कि ये गलत केसेस हैं, लेकिन जो इंडिपेंडेंट लोग थे पीटीआई के बाहर भी, आपने देखा कि इसके ऊपर बड़ी आवाज उठी, और टेररिज्म के चार्जेस लगाना जो है उसके ऊपर तो पूरी दुनिया ने मजाक उड़ाया। मौजूदा हुकूमत का, पूरी आलमी प्रेस जो है उसने कहा कि क्या मजाक है कि आप एक तकरीर के ऊपर इस तरह से साबिक वज़ीर आज़म को टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। सो आज जो हाईकोर्ट का फैसला है वो बिल्कुल सही सिमत में कदम है, और बाकी सारी दफात भी उसमें कुछ अट्रैक्ट कोई नहीं होती, वो भी इंशाल्लाह फारग हो जाएगी। जहाँ तक ये ईसीपी का केस का ताल्लुक है, तोशाखाना का, सबसे पहले समझिए कि ये केस क्या है। ये केस ये है कि जी इमरान खान ने जो बाहर से उन्हें गिफ्ट मिले थे वो डिक्लेयर नहीं किए। हमने जो तीनों डिक्लेरेशन 3 सालों की जो इमरान खान ने बहैसियत वज़ीर आज़म जो जमा करवाई थी, वो आज दोबारा इलेक्शन कमीशन के सामने पेश की, और उनसे ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि तमाम जो गिफ्ट्स हैं, एक एक गिफ्ट जो है वो डिक्लेयर किया गया था जो भी इमरान खान को मौसूल हुआ। नंबर 2, जो गिफ्ट जो है आपने चूंकि साल में रिटर्न जमा करानी होती है, उसके दौरान अगर मेरी चीज़ है मैंने उसे बेच दिया,
उसकी जो पैसे हैं वो आपको बैंक स्टेटमेंट में नजर आ गए। सो हर चीज जो है वो डिक्लेयर हो गई, हर चीज आपने बता दी, और उसके मुताबिक ना वो कहते हैं कि देखें आपने तस्बीह डिक्लेयर नहीं की। अब वो एक इशू है कि मसलन अगर तस्बीह जो है वो डिक्लेयर करना वो हो जाता है मिस। मसलन मुझे भी याद है कि मुझे भी तस्बीह मिली थी, लेकिन मुझे याद नहीं है कि मेरा नहीं ख्याल मैंने वो डिक्लेयर जी जो है वो कोई पेन वगैरह मिला हो जो आपने डिक्लेयर नहीं किया। तो इस तरह की कोई चीज हो तो पता नहीं, इसके अलावा हर चीज जो है वो डिक्लेयर कर दी। ठीक है। अच्छा, आपने सही बताया कि ये केस इस तरह से है। दूसरी तरफ एक चीज़ और जो हम देख रहे हैं, जहां यहाँ केसेस का सामना कर रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म, जो कि केसेस बहुत, आपने बिल्कुल सही कहा, दहशतगर्दी का जब मामला बना तो सब पूरी दुनिया में लोग यही पूछ रहे थे कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है इमरान खान साहब के साथ दहशतगर्दी का मामला लग जाए। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि आपने भी आज कॉल भी दी है और एक्टिव भी रहने को कहा है, लेकिन बैकडोर जो राबते और मामलात चल रहे हैं, खासतौर पे एक अहम अपॉइंटमेंट के हवाले से, आपको भी याद होगा, कमोबेश हम सब लोगों ने चलाया वो सॉर्ट भी था खुर्रम दस्तगीर साहब का। जब जैसे ही ये गवर्नमेंट चेंज हुई तो इसके विद इन अ मंथ ही उन्होंने इस बात को बरमला कहा तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में कि जी चूंकि नवंबर की एक अहम अपॉइंटमेंट थी जिसकी वजह से ये रिजीम चेंज हुआ है या ये हुकूमत तब्दीली हुई है, और इस तरह की बात उन्होंने पूरी की। अब दोबारा उन्होंने एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी और कल परसों जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि जी वजीर आजम जाएंगे और जाके नवाज शरीफ साहब से जो है वो मुशावरत करेंगे, और चूंकि अब तो वो चलेगी भी गए हैं और वो हमारे सामने वो चीजें भी सामने आ रही है, वहां जो मुलाकात हुई है और जो डिस्कशन हो रहा है। तो ये चूंकि अपॉइंटमेंट का मामला जो है वो कैटेगोरिकली क्लियरली डायरेक्टली वजीर आजम का जवाबदीद होता है, तो क्या आप लोग इसको किस तरह से देखते हैं कि अब चूंकि नवाज शरीफ साहब इसमें आ रहे हैं और ये एक इलीगल पैरामेडिक्स में जा रही है बात और सारी चीजें हो रही हैं, तो हाउ डू यू सी इट, और फिर आप इस पे क्या कहते हैं कि जी क्या ये फेयर इनफ है? और चूंकि आप तो खुद भी बैकग्राउंड रखते हैं कानून का भी और आप बेहतर तरीके से आईन और कानून को भी जानते हैं। अरे ना, एक्चुअली तो देखें, जो खुर्रम दस्तगीर साहब ने पहले जो बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि देखें हम तो नहीं आना चाहते थे, हमें तो ज़बरदस्ती लाया गया और फिर हमें बताया गया था कि ये अगर आप नहीं आएंगे तो ये केसेस आप पे बन जाएंगे, ये चीज़ें हो जाएंगी। एक्चुअली उस वक्त ISPR को एक शट अप कॉल देनी चाहिए थी खुर्रम दस्तगीर को, और उसके बाद जावेद लतीफ़ ने भी यही बातें की, क्योंकि इन दोनों जो लीड है PMLN के लीडर्स, उन्होंने ये बात बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर कही कि वो खुद नहीं आए बल्कि उन्हें फोर्सेस टू बी जो है वो लेके आई हैं। वहाँ पे उन्हें जो है वो क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए थी और बताना चाहिए था कि खुर्रम दस्तगीर और जावेद लतीफ़ ने जो बातें की हैं वो दुरुस्त नहीं है, पहली बात। अब ये जो तीसरी बात अभी खुर्रम दस्तगीर ने की है ये भी बड़ी खतरनाक है। उसकी वजह यह है कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है वो हलफ उठाता है कि वो सरकारी मामलात जो हैं उनको डिस्कस नहीं करेगा, किसी के नॉलेज में नहीं लाएगा जब तक कानून उसकी इजाज़त ना देता हो या मुझे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसने ये इजाज़त दी हो कि वो जाके बात करें। लेकिन जो शहबाज शरीफ हैं उनके बारे में अब खुर्रम दस्तगीर ये कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, नून लीग के लीडर ये कह रहे हैं कि असल अपॉइंटमेंट जो आर्मी चीफ की करनी है वो तो नवाज शरीफ ने करनी है और शहबाज शरीफ जो है वो मशवरा उनसे करेंगे और उसके बाद अपॉइंटमेंट करेंगे। अब आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान का जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है वो प्राइम मिनिस्टर को बार करता है इस किस्म की किसी भी डिसीजन मेकिंग से, और उसके साथ जो नवाज शरीफ हैं वो पाकिस्तान की अदालतों से कन्विक्टेड हैं, यहाँ पे वो मफरूर हैं, पाकिस्तान में उनकी जायदादें जब्त हो रही हैं क्योंकि वो मफरूर हैं, वो पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते। लेकिन पाकिस्तान के एक ऐसे इदारे का जो पाकिस्तान के लोगों के दिलों के करीब है, जो पाकिस्तान का बहुत मोहतरम इदारा है और जो ताकतवर तरीन इदारा है, उसकी जो अपॉइंटमेंट है चीफ की वो नून लीग वाले कह रहे हैं कि वो ये कन्विक्टेड मफरूर क्रिमिनल ने करनी है। नाउ दिस इज़ वेरी डिस्टर्बिंग फॉर पीपल ऑफ पाकिस्तान और इससे उस इदारे की जो रिस्पेक्ट है उसमें भी कमी आती है, हम ये समझते हैं। सही। अच्छा, एक चीज़ और भी बताइएगा, जहाँ पे ये सारे सिचुएशन है वहीं पे खान साहब का जो स्टेटमेंट था एक्सटेंशन के हवाले से और जो उन्होंने कहा उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म
फेस करना पड़ा। हुकूमत ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एक पूरा प्रोपेगेंडा क्रिएट किया और वो देख रहे हैं हम फिफ्थ फोर्थ जनरेशन जिस तरह से चल रही है। तो ये इसके ऊपर अब आप लोग की क्या, आप लोग की अब क्योंकि जाहिर सी बात है कोई एक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी ना, आप बड़े क्लोज हैं खान साहब के और सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, ऑफिशियली आपका स्टेटमेंट बड़ा काउंट होता है, तो क्या अब क्या अंडरस्टैंडिंग है, आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं? चूंकि अब दिन करीब आता जाता है और फिर जो मुलाकात की खबर चल रही है जी कि खान साहब की मुलाकात भी हुई है इस वक्त, तो वो इसमें क्या अंडरस्टैंडिंग है फर्दर? देखिए इसमें वाली तो कोई बात नहीं है। देखिए हम तरीके इंसाफ हमारा एक बड़ा ऑब्वियस पॉलिटिकल एजेंडा है और हमारा पॉलिटिकल एजेंडा ये है, हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं। अब इलेक्शन करवाने के लिए हमें बताया जाता है कि जी मुश्किलात क्या क्या हैं। पहली मुश्किल ये है जी सैलाब है। हम कहते हैं जी बिल्कुल सही है, अगले अब पानी सबसाइड होना शुरू हो जाएगा, अगले 3 महीने में हो जाए, और अगर सिंध में ज़रूरत है तो 1-2 महीने और वेट कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा है जी कि नहीं जी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जो है वो तो अभी होनी है। उसकी जो मुश्किलात हैं वो मैंने आपके सामने रखी हैं और उसमें हमने बताया है कि आप इसको डेफर कर लें जब तक आप इलेक्शन 2 महीने 3 महीने आप इलेक्शन करवाते हैं, उसके लिए आप जो है वो उसको डेफर कर लें। सो हमने सोल्यूशन दिए हैं और ज़रूरी नहीं हमारे सोल्यूशन परफेक्ट हो, ये बाकी पीडीएम वाले बैठ जाएं। तीसरी बात खान साहब ने यही कही है उनसे कि आप इलेक्शन अर्ली इलेक्शंस के लिए हामी भरें, उसके बाद आप हमारे साथ बैठ जाएं और फ्रेमवर्क तय कर लें। सो अगर उनके पास सॉल्यूशंस हैं वो भी हम कंसिडर करने को तैयार हैं। लेकिन असल पाकिस्तान का मसला ये है, और ये एक्चुअली पीटीआई का मसला नहीं है, पाकिस्तान का मसला है कि आप देखें कि जिस तरीके से आईएमएफ के प्रोग्राम के बाद अब तक तकरीबन 17 रुपए की कीमत गिर चुकी है। पाकिस्तान में इस वक्त जो हमारी मिडिल क्लास है उसको बिजली के बिल देना नामुमकिन हो गया है, उनकी कमर टूट गई है। हमारे जो भी खाने पीने की किचन का जो हमारा खर्चा है उसमें 60% तक जो है वो इजाफा हो चुका है। इस वक्त आपके सामने है इन्फ्लेशन फिगर तकरीबन 42 है इस हफ्ते की। अब और ये पाकिस्तान की तारीख की हाईएस्ट इन्फ्लेशन फिगर है। अब आप मुझे बताइए कि जो आपके दाएं बाएं इधर उधर लोग रहते हैं वो सारे आके रो रहे हैं। पाकिस्तान में 3 लाख नौकरियां जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं और अगर सूरत हाल रही तो ये 8 महीने में चली जाएंगी। मुझे आप बताएं इतनी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में जिसमें हुकूमत को पता ही नहीं है कि वो सुबह उठेगी तो हुकूमत में होगी या नहीं होगी, या परसों वो जो है वो इकोनॉमी मैनेज करेंगे। अब आप रोज अखबार पढ़ती हैं, टीवी देखती हैं, आपने देखा ही नहीं होगा कि पाकिस्तान में कोई लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का तो छोड़ ही दे, कोई रियल एस्टेट का ही नया कोई प्रोजेक्ट जो है वो लगाओ। कोई पाकिस्तान में बिजनेसेस नहीं हो रहे, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। तकरीबन इस वक्त 51 रुपीज से 55 रुपीज यूनिट फ्लक्चुएट कर रहा है टैक्सेस लगा के बिजली का। तो उससे वो लोग कहते हैं फिर हम फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, रोजगार नीचे जा रहे हैं और महंगाई जो है वो ऊपर जा रही है। इस सूरत हाल में आप कैसे मुल्क चलाएंगे? सही। अच्छा, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही है। जी ओके। अच्छा, लेकिन आपकी तरफ से कुछ इशू आ रहा है कि हमारे पास उसके नेट के हवाले से। अच्छा चले ओके। अच्छा फवाद शरीफ साहब, ये भी बताइएगा एक चीज़ और भी, अब चूंकि जाहिर सी बात है ये 2 केसेस तो आप देख रहे हैं कि तोशा खाना वाला हो या फिर दहशतगर्दी के हवाले से हो, ये दोनों केसेस नहीं बनते थे। अब फॉरेन फंडिंग की तलवार भी लटक रही है जिसके ऊपर बार बार लोग बात कर रहे हैं, और आज भी जो है वो पीटीआई ने तफसीलात जमा कराने के लिए 6 हफ्तों की मोहलत भी मांगी है फॉरेन फंडिंग केस में। तो अब ये जो फॉरेन फंडिंग का मामला जिसपे बहुत सारे लोग ये भी तासुर देते हैं और कि जी इसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, -1 की भी बातें गूंज रही थी, तो इसमें आप इसको कैसे देख रहे हैं और हाउ डू यू कमेंट ऑन इट? देखिए ना, अहमकाना बातें हैं ना। पहले तो देखिए नून लीग ये कहती है कि हम इलेक्शन इसलिए नहीं करवाना चाहते कि बड़ी सिंपल बात है जी, हम तो इलेक्शन हार जाएंगे। अब देखिए अगर आपने इसलिए इलेक्शन नहीं करवाना चाहते कि आप इलेक्शन हार जाएंगे, फिर पाकिस्तान में आप जमहूरियत तो नहीं रखेंगे। फिर आप कोई नॉर्थ कोरिया बना दें, पाकिस्तान को बर्मा बना दें, कोई और इस तरह का सेटअप क्रिएट कर दें, ये तो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन जमहूरियत तो लोगों के दम से होती है। अगर आप कहेंगे कि हम इलेक्शन नहीं जीत सकते। दूसरी बात यह है कि इमरान खान को आप जो डिस्क्वालीफाई करेंगे, ये कोई अल्ताफ हुसैन तो नहीं है, ये कोई नवाज शरीफ तो नहीं है जिसका कोई इलेक्शन में स्टेक नहीं है,
और वो जो है ये आप बाहर करेंगे वो इलेक्शन हार जाएगा, ये कर जाएगा। तरीके इंसाफ अगर आप इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करेंगे, उन्होंने 2/3 मेजोरिटी से इस वक्त जीत रही है ना, वो 3/4 मेजोरिटी लेके आएगी और पहला काम क्या करेगी, वो इमरान खान को वापस लेके आएगी। लिहाजा इस तरह की जो अहमकाना तजावीज़ राइट लेफ्ट से नून लीग को मिल रही हैं और मौजूदा हुकूमत को मिल रही हैं, और ये ज़्यादा जरदारी साहब इस तरह की बेवकूफ़ाना पॉलिटिक्स जो उनकी है वो करते रहते हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है। और ये तो सारे जो हैं ये एक डाइंग ब्रीड ऑफ पॉलिटिशियन है जिनका ख्याल है कि इस तरह की साजिशों से वो हुकूमत में रह सकते हैं। अच्छा, आपने जहां बात करी है पीपल्स पार्टी की भी, और पीपल्स पार्टी तो हमें सारे ट्रांजैक्शन में आपने खुद भी नोट किया होगा और नज़र आ रहा है कि बड़ी बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होके जिसे कहते हैं खेल रही है। और अभी इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में भी खामोशी है, या तो मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से आवाज़ें आती हैं या नून लीग की तरफ से, लेकिन पीपल्स पार्टी को हम देखते हैं कि वही स्लो एंड स्टीडी का गेम उनके पास इस वक्त नज़र आता है। अच्छा, वहीं पर आपने एक इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर निसार दुरानी की तैनाती के हवाले से भी आपने वो की थी, दरख्वास्त दायर की थी, तो ये वो भी आज जो है नाकाबिल समाअत करार दे दी गई है दरख्वास्त। तो आपके क्या रिजर्वेशंस थे जिसके बाद आपने दरख्वास्त दायर की थी? नहीं, वो जो निसार दुरानी साहब हैं वो ये है कि वो जब अपॉइंट हुए थे तो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया कि वो सिंध हुकूमत के मुलाजम हैं। सो इस वक्त वो एक सिंध हुकूमत का गवर्नमेंट का कॉलेज है जिसकी वो प्रिंसिपल भी हैं, वो वहां से भी तनख्वाह ले रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन के मेंबर की भी तनख्वाह ले रहे हैं। तो हमने सुप्रीम हाई कोर्ट से कहा था कि ये अपॉइंटमेंट ही क्वालिफाई नहीं करते टू बी अ मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन। वो ये कह रहे हैं, अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है कि जब आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएं, वहाँ फैसल बोडा ने मतलब 6 महीने से रेफरेंस डाला हुआ है, वो हियरिंग नहीं हो रही। तो ये तो अपना जो वो कहते हैं कि देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। सो जहाँ पे मेरा राइट है ये पूछने का कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है कि आप ये होल्ड कर रहे हैं, तो ये रेमेडी आनी है। हमने वो उसको चैलेंज कर रहे हैं जो चीफ जस्टिस साहब के फैसले को। मुझे उम्मीद है कि वो फैसला रिवर्स होगा और निसार दुरानी साहब जो हैं वो अपनी नशिस्त पे बरकरार नहीं रहेंगे। अच्छा, बस मैं लास्टली आप वाइंड अप की तरफ जाऊंगी। मुझे एक चीज़ ये भी बताइएगा फवाद शरीफ साहब कि आज हमने देखा है कि मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ़ के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। ये जो अब सारा मामला है, मुकदमात बराए मुकदमात, इधर से उधर, पंजाब वर्सेस जिसको कहते हैं फेडरल, बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं चीज़ें हो रही हैं। फिर आज अता तारड़ साहब ने खुशी में अपनी ज़मानत की जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर जो पंजाब के, उनको भी बड़े कॉफ़ी शॉफ़ी भी अनाउंस करी है कि जी ऑफ़र किया है। तो ये जो सारे इश्यूज चल रहे हैं, इस सारे सिनेरियो में आपको लगता है कि जो अवामी इश्यूज हैं वो निगलेक्ट होते हैं और वो निगेट होते हैं अगर यही सारी चीज़ें इसी तरह से चलती रहती हैं? और क्या इसकी वजह से आप लोगों को भी टफ टाइम फेस करना पड़ेगा मजीद फेडरल के अंदर अगर इसी तरह से चला? तो जब ये हमजा शरीफ की जब हुकूमत बनी पंजाब में, तो आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उठा के देखें, मैंने ये कहा कि पाकिस्तान में इतनी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है कि हुकूमत गवर्नेंस नहीं कर पा रही। और आप देखेंगे कि ये जो पंजाब की हुकूमत है, इसने किसानों से गंदम प्रोक्योर नहीं की और अक्टूबर नवंबर में पाकिस्तान में गंदम का बहरान आ जाएगा। ये मैंने जब हमजा शहबाज यहाँ पे आए, वहाँ पे मैंने जून जुलाई में ये बात प्रिडिक्ट की कि पंजाब की जो ये चल रहा है साहब, आपके यहाँ गजाई कहत हो जाएगा। और अब आप आके देखिए कि कराची में इस वक्त मेरा ख्याल है आटा जो है वो 104-105 रुपए भी क्रॉस कर गया है, जो रेगुलर आटा है जी, और जो चक्की का आटा है वो तो मेरा ख्याल है 117-120 के ऊपर चला गया। तो अब आप देखिए कि जब आप गवर्नेंस नहीं कर पाएंगे, यही बात मैंने आपसे पहले जो है वो बात की कि इतनी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में आप कैसे गवर्नेंस करेंगे, आप कैसे इकोनॉमी चलाएंगे। सो इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए, जमहूरियत में अल्टीमेट आर्बिटर जो होते हैं वो लोग होते हैं, अवाम होते हैं। आप अवाम को फैसला करने का जब तक राइट नहीं देंगे, उनको हक नहीं देंगे, अल्टीमेटली आप जो है वो सफ़र करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, सीनियर मरकज़ी रहनुमा और स्पोक पर्सन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और डेफिनेट सी बात है इस सारी गुफ्तगू में जो आपने सुना कि एक तो इकोनॉमी का मामला बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके हवाले से दे वेरी कंसर्न, एंड सेकेंडली ये कि जी जो अपॉइंटमेंट है वो कैसे
वज़ीर आज़म जाके किसी और से अपने हल्फ को ब्रीच करके जा सकते हैं और इस तरह से ले सकते हैं मशवरा। दिस इज़ वेरी कंसर्नफुल एंड राइटली कंसर्नफुल। सो जी मज़ीद भी बात करते हैं प्रोग्राम में, लेकिन यहाँ अभी एक ब्रेक लेना है मैंने, ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ, आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून्ड।